25 को, अच्छा 14 से स्टार्ट है। 14 से स्टार्ट है, 25 को केमिस्ट्री का है। अच्छा अच्छा ठीक है। फाइब्रस एंड ग्लोबुलर प्रोटीन, फाइब्रस की साइड लिखो, फाइब्रस की साइड लिखिए। पीडीएफ क्यों नहीं बनाई बेटा? पीडीएफ आज भेज देना पूरी बायोमोलिक्यूल की, जितना आज तक हो जाएगा उतना भेज। तुम दोनों को अपनी अपनी मम्मियों की कसम है, अगर तुम दोनों ने बात की तो एक तो एक हो जाओ, एक मैंने अब तो दे चुका हूँ मैं कसम। बेटा इस साइड हो जाओ, इधर हो जाओ थोड़ा सा, मैं यहाँ बैठा दूंगा तुम्हें, इस ये लिखूंगा। चश्मा दे दूं मैं? करें स्टार्ट? कर ले, स्टार्ट कर। लिखो, देखो फाइब्रस प्रोटीन, जब भी फाइब्रस प्रोटीन की बात आएगी आदित्य, ऑल वेल, जब भी फाइब्रस प्रोटीन की बात आती है तो अपना हाथ लो, ऐसे पकड़ो हाथ को, ऐसे करो जरा, ऐसे करो हाथ को, ऐसे करो और अपने अपने बालों को ऐसे फेरो। ये फाइब्रस प्रोटीन है, केराटिन प्रोटीन होता है फाइब्रस प्रोटीन। जब भी फाइब्रस प्रोटीन की बात है बालों में हाथ निकाल लेना अपने अपने, जिसके बड़े हैं, मतलब छोटे हैं तो बात है आती है लगे, अगर बड़े हैं तो फाइब्रस प्रोटीन है ये सारे। हर बाल में, हाँ हर बाल में फाइब्रस प्रोटीन मिलता है, ठीक है। केराटिन प्रोटीन होता है इसके अंदर, और इनकी लीनियर स्ट्रक्चर होती है, ऐसी लीनियर स्ट्रक्चर मिलेगी हमेशा, और ये एच बॉन्डिंग से आपस में स्टेबलाइज होते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। जी सर, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ग्लोबुलर प्रोटीन जो होता है, ये जो लोग अंडे खाते हैं तो अंडे में ग्लोबुलर प्रोटीन होता है। दाल जो होती है, दाल में, मतलब जिस चीज को अगर हम थोड़ा सा हीट करके भी खा रहे हैं तो उसमें ग्लोबुलर प्रोटीन है। आज इसी के बारे में बात चलेगी हमारी, तो ये ग्लोबुलर प्रोटीन है। इसमें 2 लाइन लिखवा देता हूँ, ये डायग्राम बना लो, इसमें 2 लाइन लिख लो ग्लोबुलर में। इसमें लिखो लायोफिलिक, इसमें तो एच बॉन्डिंग लिखना है बस। बना लो, डायग्राम बना लो, पहले एक लाइन खींच लो, सजा लो इसे, अब लिख लो। ग्लोबुलर प्रोटीन के नीचे लिखो यहाँ पे लायोफिलिक, लायोफिलिक। लायोफिलिक, कोमा हाइड्रोफिलिक, लायोफिलिक कोमा हाइड्रोफिलिक, हाइड्रोफिलिक। हाँ अच्छा, ये सब पूरा बता दिया। पहले भाई तुम नहीं समझोगे, तुम अभी छोटे हो चीज को समझने के लिए। शादी वादी हो जाएगी या फिर तुम थोड़ा 2-4 साल बड़े हो जाओगे, किसी को गिफ्ट दोगे तो तुम्हें समझ में आएंगी सब चीजें, ठीक है। अब कुछ भी समझ लो, तुम्हें 2-4 साल में समझ में आ जाएगी। कौन करेक्ट है, आप या मैं? सब करेक्ट ही है, सब करेक्ट, सब करेक्ट है। 2-4 साल में लड़कों को तो समझ में आ ही जानी सारी चीजें, जैसे कॉलेज वॉलेज में होते हैं चलिए। लायोफिलिक कॉमा हाइड्रोफिलिक ड्यू टू, हाइड्रोफिलिक ड्यू टू वाटर soluble, due to water soluble
टेल वाटर सोल्यूबल तक खत्म करते हैं ड्यू टू वाटर सोल्यूबल। हाँ लायोफिलिक का मतलब होता है जो एक तुमने वो सुना है जब 10th क्लास में पढ़ते थे कि दो एंड होते हैं C17H35 COONA उसमें एक टेल होती है एक हेड होता है। हेड जो होता है लायोफिलिक होता है, टेल जो होती है हाइड्रोफिलिक पानी में डिसॉल्व होने वाली है। फिलिक जो डिसॉल्व नहीं होती, हाइड्रोफोबिक हाइड्रोफिलिक जो डिसॉल्व हो जाती है जो ऐसे डिफरेंस फॉर्म में। हाँ लायोफिलिक और हाइड्रोफिलिक सेम। दूसरा पॉइंट सी से दूसरा पॉइंट फाइब्रस में लिखवा रहा हूं these consist of linear thread like these consist of linear thread like सारे चाहिए अरे नहीं नहीं कान भी तो करता है नहीं आप इसको ऐसे करके कान में डाल रहे थे ना। नहीं वो ये आवाज सही नहीं आ रही। These consist of linear thread-like molecules which नया मार्क ले लो वहां रखिए बहुत सारे नहीं लगते आप which lie side by side to form thread-like molecule which lie side by side lie exist करना LIES लिख लो lies कर लो side by side to form fibers like structure to form fiber like structure to form fiber like structure ग्लोबुलर में लिखो दूसरा पॉइंट ग्लोबुलर में बंद हो रही है कोई एंट्री किसने एंट्री मारी होगी हाँ करते हैं बच्चे होती है तब थोड़ा सा लैग आ जाता है नेक्स्ट लिखो इन दीज ग्लोबुलर में इन दीज प्रोटीन देखा आईफोन से इसलिए मैं आईफोन ले लिया आईफोन से वीडियो अच्छी नहीं है इन दीज प्रोटीन comma the polypeptide chain is folded around itself to give the spherical shape around itself to give spherical shape नेक्स्ट पॉइंट है अल्फा हेलिक्स में फाइबर्स में the polypeptide chain are held together by hydrogen bonding and some disulfide linkage ग्लोबुलर में लिखूंगा दूसरा पॉइंट these protein consist of
various types of interaction like disulfide bond, comma, hydrogen bonding, comma, van der Waals force, comma, dipole-dipole interaction, comma, dipole-dipole interaction. फाइब्रस में थर्ड पॉइंट है इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, intermolecular force of attraction, fibrous. Intermolecular force of attraction are very strong because of this it is water insoluble. फाइब्रस प्रोटीन वाटर में कभी नहीं घुलते, इससे अदरवाइज तो हमारे बाल सारे पानी में घुल जाया करते, नहीं घुलते। ठीक, ग्लोबुलर की साइड लिखेंगे द फोल्डिंग टेक प्लेस इन such a way that the folding take place in such a way that lyophilic part push inward अंदर की साइड push inward and lyophobic parts, सॉरी कौन सा था वो दूसरा पार्ट, हाइड्रोफिलिक पार्ट push outward so that they easily interact with water molecule because of this they soluble in water. Because of this they soluble in water. जिसका हाइड्रोफिलिक पार्ट है वो अंदर की साइड होता है और जिसका हाइड्रोफिलिक पार्ट है पानी में घुलने वाला बाहर की साइड होता है, इसीलिए जल्दी डिसॉल्व हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट लिखो फाइब्रस में, एक और पॉइंट है these proteins are stable to moderate change in temperature and pressure. Stable to moderate change, मतलब moderate का मतलब slightly, to moderate change in temperature and pressure and sometime pH also, एग्जाम्पल लिखो इसमें, फाइब्रस में ही पहले एग्जाम्पल लिखेंगे हम, इसी का पॉइंट है फाइब्रस का ही पॉइंट है, फाइब्रस का पॉइंट है केराटिन प्रोटीन,
ये मिलता है हमें बालों में और स्किन में। केराटिन प्रोटीन के आगे लिखो हेयर एंड स्किन, हेयर एंड स्किन। ये बालों में और स्किन में मिलेगा। हाँ, इसीलिए हम पानी में भी नहीं घुलते। अगर हम स्विमिंग करने जाते हैं स्विमिंग पूल में तो हम घुलते नहीं है। स्विमिंग करने के लिए जाते हैं और बारिश में भी नहाते हैं, पता लगे नहाने चले गए या तो डबल हो गए या वहीं आधे रह गए, तो हमारी जो स्किन होती है पानी में नहीं घुलते। कभी तुमने देखा है कि कोई इंसान जब डूब जाता है तो कई दिनों के बाद जब मिलता है तो बॉडी फूल जाती है उसकी। हाँ, बट वो घुलता नहीं है, मतलब घुलता नहीं है पानी में। ठीक, इसका एक रीजन बायो वाले बच्चे देखते होंगे लैब में कई सालों से कई सारे कीड़े मकोड़े या कुछ कुछ बंद करके रखे होते हैं, वो भी पानी में नहीं घुलते, क्योंकि ये फाइब्रस प्रोटीन हमारी स्किन में और हेयर में प्रेजेंट होता है, कभी डिकम्पोज नहीं होता। और इसी की वजह से डीएनए सालों के बाद 10 साल के 20 साल के बाद भी डीएनए सेफ रहता है इस फॉर्म में। अगर हड्डी किसी की 20-50 साल बाद मिल रही है तो भी हम उसका डीएनए निकाल सकते हैं इस प्रोटीन की वजह से। ठीक, इसलिए जब भी किसी का डीएनए निकालने की बात आती है तो हम उसके बाल तोड़ लेते हैं, आ जाते। ठीक है, आजकल तो जनरल हो गया है, पुलिस वालों का थोड़ा बजट बढ़ गया है। इसमें आएगा लास्ट में टॉपिक, तब समझाऊंगा। इसी में टॉपिक आएगा लास्ट में डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, तब समझाऊंगा कि क्या सीन था पहले, क्या होता था। दूसरा एग्जांपल लिखो, मायोसिन प्रोटीन, इसी का ही था। मायोसिन प्रोटीन, मायोसिन प्रोटीन प्रेजेंट इन मसल, ये मसल्स में प्रेजेंट होता है। नहीं, इसी का एग्जांपल है मायोसिन प्रोटीन। अब बायो वाले बच्चों की दोबारा से टेस्टिंग कर लेते हैं, जरा देख लो एक बार। ये नोट कर लिया, जब भी हमारा मसल्स कॉन्ट्रेक्शन होता है तो हमारे, वो देख लो बेटा, तो हमारी मसल्स में दो तरह के फाइबर होते हैं, एक्टिन मायोसिन फाइबर। बायो वाले बच्चे, दो तरह के फाइबर होते हैं हमारी बॉडी में, एक्टिन मायोसिन फाइबर, वो इस फॉर्म में रहते हैं। और जब हमें कांटेक्ट करना होता है तो वो कांटेक्ट के टाइम पे वो ऐसे एक दूसरे के ऊपर आ जाते हैं, ठीक, और रिलैक्स के टाइम पे फिर ऊपर चले जाते हैं। तो ये प्रोसेस रिवर्सिबल होता है, इसीलिए मसल्स कॉन्ट्रेक्शन होता रहता है और हम काम करते रहते हैं। हम बोल रहे हैं, आंखें ब्लिंक कर रही है, हाथ हिल रहा है, इस सब में एक्टिन मायोसिन फाइबर का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। बाय वाले बच्चे आदित्य, ये मसल्स में होते हैं, एक्टिन मायोसिन फाइबर प्रोटीन के बने होते हैं। याद आ गया? ठीक है, याद आया बेटा? सिमरन, एक्टिन मायोसिन फाइबर मसल्स में होते हैं। नेक्स्ट लिखो, चाहो तो बना लेना, एक्टिन मायोसिन फाइबर मसल्स में होते हैं। नेक्स्ट लिखो ग्लोबुलर प्रोटीन के साइड में, these proteins are, सर इसी का तो एग्जांपल था ये, फाइब्रस के दोनों एग्जांपल लिखा है, उस तरफ लिखवा रहा हूँ। these proteins are highly globular, these proteins are highly soluble in water at moderate temperature, pressure and pH। ठीक, एंड पीएच। एग्जांपल में पहला एग्जांपल है एंजाइम्स, वो प्रोटीन होते हैं, ग्लोबुलर प्रोटीन एंजाइम्स। दूसरा एग्जांपल हॉर्मोन्स, वो भी प्रोटीन्स होते हैं, मतलब सारे नहीं होते, कुछ तो होते हैं, क्योंकि हमारी बॉडी में ही बनते हैं तो प्रोटीन ही होंगे। ठीक, नेक्स्ट लिखो, हीमोग्लोबिन, उसमें भी प्रोटीन होता है। अंडे में मिलता है एल्ब्यूमिन, एल्ब्यूमिन के ब्रैकेट में एग लिख लेना, एल्ब्यूमिन, ALBUMIN, एल्ब्यूमिन, ब्रैकेट में एग, एग माने अंडा, मुर्गी का, कबूतर का, मोर का, मतलब बहुत सारी।
नेक्स्ट लिखो है नहीं। इसमें से कोई पॉइंट ऐसा जो समझ ना आया हो। फाइब्रस प्रोटीन को बालों के हाथ चला लेना। ग्लोबुलर प्रोटीन के लिए अंडा को देख लेना, उसमें एल्ब्यूमिन प्रोटीन होता है जिसको हम नॉर्मली बॉईल करके खा सकते हैं। जाए अंडे लेके आएंगे, बॉईल करेंगे और 5 मिनट में बॉईल हो जाते हैं। आई थिंक वो एल्ब्यूमिन अंडे में होता है। ठीक है, जो व्हाइट वाला पार्ट होता है वो प्रोटीन होता है जिस जिम वाले लोग खाते हैं, और येलो वाला फेंक देते हैं। येलो वाले में फैट होते हैं, येलो वाले में फैट होता है, व्हाइट वाला जो है वो प्रोटीन पार्ट होता है, उसे जिम वाले लोग खाते हैं। मतलब कहा जाता है कि जिम वाले ज्यादा खाते हैं। तो आप हाँ यहाँ से जाओगे तुम, सुन लो, अंडे अंडे वाली ठेल पे जाना, वहां मोस्टली लोग व्हाइट पार्ट खा रहे होते हैं और येलो पार्ट छोड़ रहे होते हैं। खाते हो तुम अंडे? खाया करो बॉयज को। नेक्स्ट लिखो, ऑन द बेसिस ऑफ, नेक्स्ट हेडिंग है ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल कंपोजिशन। On the basis of chemical composition, protein can be classified into two categories. Number one, simple protein. Number one, simple protein. Simple protein. Those proteins which on hydrolysis only give alpha amino acid. Alpha amino acids. एल्ब्यूमिन अंडे में होता है। Those protein which on hydrolysis only give alpha amino acids are called simple proteins. तो अंडे में एल्ब्यूमिन होता है, ये सिंपल प्रोटीन है। कैरेटीन हेयर में होता है, वो भी सिंपल प्रोटीन है। ग्लूटामिन ये आटे में होता है, ये भी प्रोटीन। कहाँ कहाँ होता है ये भी इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं कि बोर्ड में ना पूछा जाए, कई बार जेई वगैरह में पूछ लेते हैं, तो आपको किसी किसी बच्चे को सीयूटी भी देना है, उसमें भी पूछ लेते हैं कई बार कुछ। अब एक नया फॉर्म आ गया है बायो वाले बच्चों के लिए, सारे एम्स मिलकर एक नया कोर्स तैयार कर रहे हैं। तो उन सारे एम्स जो भी जहां भी एम्स है उनका नया फॉर्म आएगा PAA करके, PAA एम्स, PAA एम्स सर्च कर लेना, तो उनका अलग फॉर्म आएगा। उसमें एमबीबीएस की सीट भी है, कुछ अलग से फॉर्म आएगा, नीट्स के अलग एम्स वालों का। नेक्स्ट है हमारे पास हेडिंग कॉन्जुगेट प्रोटीन, कॉन्जुगेटेड प्रोटीन। कॉन्जुगेटेड प्रोटीन, कॉन्जुगेट से मतलब समझ ही आ रहा है मैं सीधे सीधे कि ये कॉम्बिनेशन से बना है प्रोटीन, इसमें प्रोटीन भी होगा और एक दूसरा कोई पार्ट भी प्रेजेंट होगा। ठीक, कॉन्जुगेट प्रोटीन मिली जुली सरकार है ये कॉन्जुगेट प्रोटीन। इसमें प्रोटीन के साथ साथ एक अलग से ग्रुप भी प्रेजेंट होता है, जिसे प्रोस्थेटिक ग्रुप कहते हैं बायो वाले बच्चे, प्रोस्थेटिक ग्रुप। प्रोटीन के साथ एक अलग से एंजाइम में होता है मोस्टली ये। लिखो इसमें, दोज प्रोटीन which on hydrolysis to give hydrolysis to give
अल्फा एमिनो एसिड and a known protein part called prosthetic group. A known protein part called prosthetic group. तो कॉन्जुगेट प्रोटीन में दो, ये प्रोटीन जो होता है वो दो पार्ट का मिलकर बना होता है, अल्फा अमीनो एसिड और कोई इसमें प्रोस्थेटिक ग्रुप होता है। वो प्रोस्थेटिक ग्रुप कुछ भी हो सकता है, उसके बेसिस का नाम है। न्यूक्लियोप्रोटीन में न्यूक्लिक एसिड होता है प्रोस्थेटिक ग्रुप। लायो लायो प्रोटीन्स में क्या होता है, लिपिड होता है प्रोस्थेटिक ग्रुप। और ग्लाइकोप्रोटीन में शुगर होता है हमारे पास प्रोस्थेटिक ग्रुप। ये चीजें बुक में नहीं मिलेंगी आपको, हाइड्रोलिसिस करवा के ही मिलेगा। और ये चीजें पूछी जाती हैं अक्सर, ये क्वेश्चन आते रहते हैं कि कौन में ऐसा कोई प्रोटीन बता दो जिसमें हाइड्रोलिसिस के बाद अल्फा अमीनो के एसिड के साथ साथ लिपिड भी मिलता है, शुगर मिलता है या न्यूक्लिक एसिड मिलता है। बायोलॉजिकल फंक्शन ऑफ प्रोटीन। सोहान ऐसे तो तुम्हारा सारा छूट जाएगा। बायोलॉजिकल फंक्शन ऑफ प्रोटीन। बेटा एक पैटर्न भी मुझे समझाना है, देख लो एक बार। इस पैटर्न पे अब हम काम करेंगे दिसंबर, जनवरी और फरवरी, जब तक एग्जाम नहीं हो जाता। तो इसमें हम क्या करेंगे, क्लासेस के साथ साथ एक टेस्ट सीरीज लेंगे। तो हर दो दो चैप्टर का, मतलब वीक में 2 दिन या एक दिन डिसाइड कर लेंगे, हर 2 चैप्टर का दो दिन रिवीजन, क्योंकि दिसंबर के स्टार्टिंग से सिलेबस सारा खत्म हो जाएगा, एक ही चैप्टर बचा है। तो इस वीक तो ये चल ही रहा है, नेक्स्ट वीक खत्म हो जाएगा, उसके अगले एक वीक में दिसंबर में 15 तक वो भी खत्म हो जाएगा डी ब्लॉक। तो वहां पे स्टार्टिंग से फिर रिवीजन करेंगे 2 चैप्टर का, सिर्फ 2 चैप्टर का। तो 2 चैप्टर का रिवीजन है, वो दो चैप्टर कोई भी हो सकते हैं। आप बोलोगे ऑर्गेनिक तो ऑर्गेनिक के 2 हो जाएंगे, फिजिकल बोलोगे फिजिकल के 2 हो जाएंगे। और उन्हीं दोनों का 70 नंबर का टेस्ट होगा। ठीक, फिर 2 चैप्टर 70 नंबर का टेस्ट, फिर 2 चैप्टर 70 नंबर का टेस्ट, फिर 2 चैप्टर 70 नंबर का टेस्ट, और फिर 2 चैप्टर 70 नंबर का टेस्ट। ऐसे करके हमारे जनवरी के मिड तक पूरा सिलेबस खत्म हो जाएगा, 2-2 चैप्टर करके। और 2 चैप्टर जब 70 नंबर के आते हैं तो समझ लो कि उसमें सारी इंपॉर्टेंट चीजें कवर हो जाती है हमारी। तो इसीलिए हर साल पेपर इन्हीं टेस्ट में से बन जाता है, जो बोर्ड का पेपर होता है। ठीक, इसके बाद जनवरी के बाद फिर हम कंबाइन कर देंगे, 4-4 चैप्टर का 70 नंबर का टेस्ट लेंगे, फिर 4 का 70 नंबर का, फिर 4 का 70 नंबर का, या 5-5 करके 2 टेस्ट ले लेंगे, 5-5 करके 2 टेस्ट ले लेंगे। और फिर जो भी सारे टेस्ट होंगे वो फुल सिलेबस के टेस्ट होंगे, करीब 8-10 जो भी होंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट ये वाला पार्ट है, क्योंकि इससे पूरा सिलेबस ही कवर हो जाएगा आपको। पूरे हफ्ते रिवीजन किया करेंगे हम लोग, फिर एक टेस्ट लिया करेंगे, एवरी संडे रख लेंगे या कोई डे डिसाइड कर लेंगे, फ्राइडे मंडे जो भी आप बोलोगे, मतलब ठीक है, एवरी संडे रख लेंगे।
तो वो कंपलसरी होगा देने के लिए आपको। इसी के लिए से इसके लिए एक प्राइस भी रख दिया मैंने, जो भी बच्चा 70 में से 65 या 70 के 70 नंबर लेके आएगा, मेरी तरफ से हर टेस्ट में 50 रुपए इनाम, मेरी तरफ से हर टेस्ट में 50 रुपए इनाम है। ठीक है, एक ये तो एप्रिसिएशन है, तो एप्रिसिएशन है। अब बच्चा कई बार इस लापरवाही करता है, तो इसके लिए इसकी फीस भी रख दी है मैंने। चलो कम कर देता हूँ तुम्हारे लिए, इसकी एक फीस लगेगी आपकी इन सारे टेस्टों की 2000 रुपये। टेस्ट सीरीज की फीस है ये। हाँ, फीस के अलावा ये तो आपको 3 महीने में डिवाइड करोगे 500 रुपये महीना, 500-700 रुपये महीना पड़ेगा। तो आप देखोगे 500-700 रुपये महीना पड़ेगा। ये सिर्फ इसलिए है, उससे ज्यादा आप इनसे कमा के चले जाओगे। वो आपकी बात सही है, बट सर फीस तो देना ना, उसके लिए तो रिवीजन कर ही रहे ना, तो इसकी एक छोटी सी फीस ये आप ही की फायदे सुविधा के लिए है। ये पैसे देने के बाद बच्चे को थोड़ा सा एक बर्डन सा लगता है कि नहीं मैं टेस्ट देने जाऊंगा, मैंने पैसे दिए हैं, नहीं लिए ना, तो लापरवाही करता है फिर बच्चा, रिफंड ले लेना। ठीक है, यहाँ लापरवाही करता है। हाँ, ये सब होगा, ये सब होगा। इन सब का फायदा भी तभी होगा जब टेस्ट हो जाएगा। तो ये सब जो पैसे हैं ये इसलिए हैं कि बच्चे को ये लगे कि नहीं मुझे टेस्ट देने जाना है, वरना वो 2 टेस्ट देगा, तीसरे में देगा ही नहीं। और फायदा उसका तभी है जब वो टेस्ट देगा। 2 टेस्ट के बाद जब बच्चा पढ़ने वाला होता है ना, तो उसे मजे आने लगते हैं। वो जान पूछ के कहता है सर अब टेस्ट कब है, अब कब है, तो उसे मजा आता है इस सब के बाद। सर वो कसम बच्चे मानते नहीं है, ये तो सालों का एक्सपीरियंस है, मानते नहीं बच्चे, इसीलिए ये फीस रखी गई है। और ये फीस 3 महीने के लिए है। अब 3 महीने में 500 रुपए के हिसाब से लाकर चलो, 500-700 रुपए के हिसाब से 700 रुपए मान लो। इससे ज्यादा की तो आप कॉपी और वो खराब कर दोगे मेरे पेपर। एक बच्चा इसमें कम से कम 5 कॉपी यूज करता है, जिसकी कॉस्ट मुझे कितने की? नहीं प्रैक्टिस कैसे करोगे? कॉपी का पेज और मेरी कॉपी के पेज सर इतनी सारी कॉपी कैसे लाओगे आप? एक बच्चा कम से कम ऑन एन एवरेज कम से कम पूरे टेस्ट सीरीज में 400-500 कॉपी यूज कर लेता है। हाँ, अच्छा लगा। 70 नंबर के टेस्ट में कम से कम वो 4 कॉपी लेता है, 4 कॉपी लेगा। ये टेस्ट जो मैंने लगाए हैं कम से कम बच्चे के 20 टेस्ट होंगे, 8 नहीं 20 टेस्ट होंगे, 20 टेस्ट होंगे 20। यहाँ के बाद फरवरी में तो फुल टेस्ट होंगे ना जल्दी, तो 20 टेस्ट है करीब। अब लगाओ सब कैलकुलेशन वाला सिस्टम, कोई दिक्कत नहीं। एक कॉपी जब छप के आती है तो वो कम से कम 5 या 7 रुपए की पड़ती है, 7-8 रुपए की पड़ती है कॉपी है? नहीं, किन पेज पे लिखोगे आप ही की प्रैक्टिस की कमी होगी। खैर वो देखें, आगे लिखो आगे। ठीक, आगे लिखो। ये फायदे की चीज है मेरे हिसाब से, बाकी आप ये पैसे इसलिए रखे गए हैं, वरना तो बच्चा टेस्ट देने ही नहीं आएगा। समझो आप बात को। नहीं आएंगे, लिखो लिखो बायोलॉजिकल फंक्शन ऑफ प्रोटीन, देखो बायोलॉजिकल फंक्शन ऑफ प्रोटीन वो मानते हैं तो लिखो बायोलॉजिकल फंक्शन ऑफ प्रोटीन। स्ट्रक्चरल मटेरियल पहला है, स्ट्रक्चरल मटेरियल। प्रोटीन
यूज एज द, उसमें है प्रोटीन यूज एज द चीफ स्ट्रक्चरल मटेरियल ऑफ, protein used as the chief structural material of animal tissue, structural material of animal tissue. For example, keratin in skin, keratin in skin. नेक्स्ट लिखो ट्रांसपोर्ट एजेंट, ट्रांसपोर्ट एजेंट, some proteins used as transport agent, some proteins used as transport agent. For example, hemoglobin present in blood, agent, hemoglobin present in blood, hemoglobin present in blood, transport O2, transport O2 from lungs to all body part, from lungs to all body parts, lungs to all body parts, lungs to all body parts. Hemoglobin present in blood, बोलो अभी, transport O2 from lungs to all body parts. नेक्स्ट लिखो, नेक्स्ट बोलो मतलब एंजाइम, enzymes, some protein function, इसी का पार्ट है, थर्ड नंबर पे है, पहला होगा स्ट्रक्चरल मटेरियल, दूसरा होगा ट्रांसपोर्ट, तीसरा होगा एंजाइम, तीसरा होगा एंजाइम। एंजाइम में लिखो some proteins function as enzyme which catalyze all biological functions occur in body, नेक्स्ट लिखो मेटाबॉलिक रेगुलेटर, फोर्थ पॉइंट है मेटाबॉलिक रेगुलेटर, some proteins regulate metabolic process, example insulin, regulate metabolic process, बोलो एग्जाम्पल insulin present in pancreas maintain glucose level in blood, वो
अगर किसी पर्सन में इंसुलिन बनना बंद हो जाता है तो उसे डायबिटीज हो जाती है, तो इंसुलिन के इंजेक्शन लगते हैं। मतलब पहले तो इंसुलिन वैसे ठीक करता है, कोई डाइट वाइट लेके ठीक करते हैं कि उसकी बीमारी शुगर की, अगर नहीं होता तो फिर इंसुलिन के इंजेक्शन लगते हैं। इंसुलिन के इंजेक्शन से भी कई साल चल जाता है इंसान। नेक्स्ट लिखो, एक क्वेश्चन है, द के ए एंड के बी, द के ए एंड के बी, के ए एंड के बी वैल्यू ऑफ, इससे पांचवा है क्या? क्वेश्चन है सर, क्वेश्चन। अरे पीछे रह जाते हो हम। The Ka and Kb value of alpha amino acids are very low. Explain. Very low. Explain. इससे पहले आंसर लिखिए, एक ज्योट्राइन बना लो जरा। ज्योट्राइन बना सिखाया था ना, बना लो एमिनो एसिड का। आर सी सी ओ एच एच पॉजिटिव और NH2, इससे हम क्या बनाएंगे, ज्वेटर आयन। आर सी सी ओ नेगेटिव H और ये NH3 पॉजिटिव, ये बन गया ज्वेटर आयन। क्या हुआ था इसको? बोलो इसमें आंसर, अब लिखो इसमें, द के एंड के बी वैल्यू ऑफ, द के ए एंड के बी वैल्यू ऑफ अल्फा एमिनो एसिड्स आर, के ए एंड के बी वैल्यू ऑफ अल्फा एमिनो एसिड्स आर वेरी लो, आर वेरी लो। Because in alpha amino acids, because in alpha amino acids the acidic group is NH3 positive, the acidic group is NH3 positive. On the other hand, the basic group is OH negative, the basic group is OH negative. Since both the CO minus C, मैंने क्या बोल दिया, OH माइनस CO minus, CO minus, CO minus, COO minus. Since both the groups are weak groups of acid and base, because of this both the groups are weak acid or basic group, weak acid or basic groups. As compared to both the groups, ये दोनों जो ऊपर लिखवाया था, since both the groups जो ऊपर बोल के आए हैं are of acid and base,
since both the groups are weak groups of acid and base, ये बोला था। इसके बाद आएगा because of this, as compared लिख लिया क्या हाथ लिख लिया? एक मिनट रुको, क्या लिखा? since both the groups are B group of acid and base B groups of acid and base, यहाँ तक लिख लिया। because of this, नहीं because of this हटा दो अभी यहाँ से, because of this हटा दो, बस because लिखो, because ही मत लिखो, लिखो as compared to, लिखो as compared to, because of this हटाई दो वहां से, as compared to COOH acidic और NH2 basic group, as compared to COOH acidic और NH2 basic group। अब आएगा यहाँ because of this Ka and Kb values of alpha amino acids are very low, are very low। नेक्स्ट लिखो एनएल के डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन, इंपॉर्टेंट है डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन, डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। अच्छा कोई मुझे बताओ कि हम कच्चा अंडा क्यों नहीं खाते? हाँ मतलब खाते हैं, वो भी सीन आ रहा है, पहले बताओ नहीं खाते, लेकिन जैसे कह रहे हैं बॉडी बिल्डिंग वाले खाते हैं, और बताओ देसी लोग खा लेते हैं, देसी लोग खा लेते हैं, चलो दूसरा नंबर, और बताओ कच्चा अंडा। अब नहीं बताओ कच्चा अंडा कौन कौन लोग खाते हैं? अच्छा बताओ पार्ट। अब सुनो, कच्चा अंडा सिर्फ वो लोग खा सकते हैं जो बहुत ज्यादा बॉडी में हीट प्रोड्यूस कर सकते हैं, जैसे जो फार्मिंग करते हैं, या जो लोग जिम में अपना टाइम बहुत ज्यादा बिताते हैं, वो लोग जिनकी बॉडी में उतनी हीट प्रोड्यूस हो जाए कि वो जो अंडा खा रहे हैं उसमें टर्सरी फॉर्म ऑफ प्रोटीन है, वो उस टर्सरी फॉर्म को सेकेंडरी से प्राइमरी में कन्वर्ट कर सके, तो वो कच्चा अंडा खा सकते हैं। अदरवाइज हम जैसे लोग खाएंगे, जो मैं तो टहलने की स्कूटी से जाता हूँ तो तो ये ना, तो मैं नहीं खा सकता क्योंकि पता लगे पेट में गड़बड़ हो गई, तो वो लोग हम लोग नहीं खा सकते, नॉर्मल लोग नहीं खा सकते। वो लोग खा सकते हैं जो रनिंग कर रहे हैं बहुत ज्यादा, उतनी हीट प्रोड्यूस कर लें, एथलीट खा लेते हैं, जिम वाले खा लेते हैं, जो वर्कआउट कर रहे हैं खेतों में वो खा लेते हैं, ठीक, आप मत खाना। तो इस टर्सरी फॉर्म को सेकेंडरी, सुहान क्या बताया अभी? टर्सरी फॉर्म को सेकेंडरी और सेकेंडरी को प्राइमरी में कन्वर्ट करने को डीनेचुरेशन प्रोटीन कहते हैं। इसके लिए पूछा जाता है कि जो कच्चे अंडे में लिक्विड होता है वो बॉईल करने के बाद कहाँ चला जाता है, बहुत कॉमन क्वेश्चन है बायोमोलिक्यूल्स का, तो वो डीनेचुरेशन में काम आता है। लिखा होता है, क्वेश्चन आता है कि वेयर डज वाटर गो आफ्टर बॉइलिंग द एग, जो पानी प्रेजेंट होता है अंडे में वो बॉईल करने के बाद कहाँ चला जाता है, वो डीनेचुरेशन में काम आ जाता है। डीनेचुरेशन के लिए हम अंडा उबाल रहे हैं, तो अंडे उबालने के लिए पानी रखते हैं, उसमें अंडे रखते हैं, नमक डाल देते हैं, नमक डाल रहे हैं यानी पीएच चेंज कर रहे हैं, यानी उतनी पीएच और हीट ट्रीटमेंट देके हम अंडे के टर्सरी फॉर्म को सेकेंडरी को प्राइमरी में कन्वर्ट कर रहे हैं। कुछ लोग चिकन खाते हैं, बॉइल्ड चिकन, जिम वाले लोग, वो भी सेम ही है, टर्सरी फॉर्म को सेकेंडरी को प्राइमरी में कन्वर्ट कर रहे हैं ताकि वो जल्दी डाइजेस्ट हो जाए, फिर हम वो तो खा नहीं सकते टर्सरी प्रोटीन, ठीक है, इज कॉल्ड डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। उसे क्या बुलाते हैं? डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन कहते हैं। लिखो इसमें प्रोटीन, प्रोटीन फाउंड इन biological system
protein found in biological system having a protein found in biological system having a unique 3D structure having a unique 3D structure having a unique 3D structure. How many बनती है? बोल रहा हूँ बस. Having a unique 3D structure, comma, specific biological activity, specific biological activity, full stop. This is called native protein. This is called native protein. जो नेचुरल फॉर्म में प्रोटीन हमें मिलता है, कच्चा अंडा हो गया, कच्चा चिकन हो गया, उस टाइप का. तो स्टॉप. नेक्स्ट लिखो. नेक्स्ट. when native form of a protein when native form of a protein is subjected to a physical change by changing temperature and pH, then physical change by changing temperature and pH, then the native form of protein destroy and also lose biological activity full stop. Biological activity, full stop. In this way coagulated protein is formed. Primary protein, which is called denaturation of protein or denatured protein, and the process or phenomenon is known as denaturation. Example. When the denaturation. अब मैं वो अंडे वाला एग्जांपल लिखवा रहा हूँ, जो क्वेश्चन इससे पूछे गए हैं वो लिखवा रहा हूँ. एग्जांपल. when the egg is boiled then the globular albumin protein present in egg gets denatured and convert into insoluble fibrous protein so that the water present in egg gets absorbed by the
coagulated protein by the coagulated protein. नोट लिख लो, एक नोट। ये नोट क्या है? हाँ, इस प्रोसेस को दोबारा से अगर हम यूज करके और वही प्रोटीन हमें लेके आना हो तो उसे कहते हैं रीनेचुरेशन। ठीक, देखो रीनेचुरेशन, रीनेचुरेशन नोट में लिख लो। लिखो इन सम केस, जैसे अभी आयरन मैन को वापस लेके आएंगे तो रीनेचुरेशन करके लेके आएंगे। नहीं नहीं, आयरन मैन ही आ रहा है। कौन है? उसी मतलब उसी यूनिवर्स में है, मार्वल यूनिवर्स अच्छा, टोनी स्टार्क ही तो है। मतलब एक्टर वही है ना, एक्टर वही चाहिए बस। वो आयरन मैन का रोल नहीं कर रहा इसमें, तो शक्ति क्या उसमें? ठीक है।